बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.6। ये प्रश्नावली दशमलव संख्याओं के गुणन पर आधारित है, जिसमें पहला प्रश्न है ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कुछ संख्याएं आपको दी गई हैं और इन्हें हमें गुणनफल जो है इनका ज्ञात करना है 0.2 गुणा 6। तो हम सिंपली यहाँ क्या करते हैं, कुछ देर के लिए दशमलव को भूल जाइए और नंबर्स को देखिए। 2 छक्का 12। अब इसमें कितने अंक से पहले दशमलव था? सिर्फ एक संख्या थी, इसमें एक अंक से पहले दशमलव था, तो हम यहाँ आंसर में एक अंक से पहले दशमलव लगा देंगे तो हमारा आंसर आया 1.2। इसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न है 8 गुणा 4.6। तो अभी दशमलव को भूल जाइए। 8 छक 48, यहाँ से लगा 4, 8 चौको 32 और 4 36। अब यहाँ एक ही अंक से पहले दशमलव है संख्याओं में, तो हम एक अंक से पहले दशमलव लगा देंगे तो ये 36.8 आया। फिर है 2.71 गुणा 5, तीसरा प्रश्न। तो हम इसमें 5 से गुणा करते हैं। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यहाँ से लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दशमलव से जो है 2 अंकों से पहले दशमलव 1 2, तो यहाँ आंसर में भी हम 2 अंकों से पहले दशमलव लगा देंगे तो आंसर आया 13.55। फिर अगला प्रश्न है 20.1 गुणा 4। तो यहाँ 4 से गुणा करते हैं। 4 एकम 4, 4 गुणा 0 0 और 4 दूनी 8। तो यहाँ एक ही अंक से पहले दशमलव है, तो यहाँ आंसर में भी एक अंक से पहले हमने दशमलव लगाया। फिर है हमारा 0.05 गुणा 7। तो यहाँ 0 को भूल जाइए, सिर्फ 5 पे ध्यान दीजिए। 5 सत्ते 35। कितने अंकों से पहले दशमलव है? 1 2, तो आंसर में भी 1 2 अंकों से पहले हमने दशमलव लगा दिया, तो ये हो गया 0.35। फिर है 211.02 गुणा 4। तो यहाँ पे दशमलव को अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ 4 से इस नंबर को गुणा करेंगे हम पहले। 4 दूनी 8, 4 गुणा 0 0, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ 2 अंकों से पहले दशमलव था, तो आंसर में भी हमने 2 अंकों से पहले दशमलव लगा लेना है। लास्ट प्रश्न है इसका 2 गुणा 0.86। तो 2 छक्का 12, यहाँ से लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17। तो आंसर में 2, यहाँ प्रश्न में आपका 2 अंकों से पहले दशमलव था, तो आंसर में भी हमने 2 अंकों से पहले दशमलव लगाया, तो 1.72 में प्राप्त हुआ। फिर अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो आयत के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई का मान कितना दिया है हमें? 5.7 और चौड़ाई का मान कितना दिया है? 3। तो 5.7 को 3 से गुणा करेंगे। 7 यानी 21 की 1, यहाँ से लगा 2, 5 यानी 15 और 2 17। तो हमने यहाँ एक अंक से पहले दशमलव था, तो आंसर में भी एक अंक से पहले दशमलव लगा लिया। अब हमें देखिए मात्रक क्या दिया था? सेंटीमीटर दिया था, तो यहाँ सेंटीमीटर की घात 2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, तो 2 बार हमारे पास सेंटीमीटर का गुणा में, तो उसकी घात हमने लिख दी 2। यानी आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया? 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न बहुत सरल है। इसमें आपको सिंपली दशमलव संख्याओं को 10 से 100 से या फिर 1000 से गुणा करना है। तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप क्या करेंगे, जो आपको संख्या दी गई है यहाँ पे उसमें आप 0 की संख्या को गिनेंगे और अपने दशमलवों को उतने स्थान पीछे की तरफ को खिसका देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा है 1.3 इंटू 10। 10 में कितने 0 हैं? 1 0 है। तो ये जो दशमलव है हमारा एक स्थान इधर की तरफ को यानी संख्या के पीछे खिसक जाएगा। तो ये दशमलव यहाँ से कहाँ चले जाएगा? यहाँ चले जाएगा। तो ये संख्या हो जाएगी 13। यानी अभी दशमलव यहाँ था, अब यहाँ चले गया। तो जब संख्या के पीछे दशमलव होता है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती अगर कोई और अंक ना दिया हो तो 1.3 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो गया? सीधे 13। नेक्स्ट है 36.8 इंटू 10। तो यहाँ भी हमारा यहाँ पे एक 0 दिख रहा है हमें, तो ये दशमलव हमारा एक स्थान खिसक जाएगा, तो यह हो जाएगा 368। ये दशमलव यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया, तो ये पूरी संख्या में मिल गई 368। फिर इसमें 153.7 इंटू 10 है। यहाँ भी आपका दशमलव यहाँ से यहाँ खिसकेगा तो कितना आ जाएगा? 1537 यानी 1537। इसमें 168.07 इंटू 10 दिया है, तो दशमलव एक ही स्थान खिसकेगा क्योंकि 10 से गुणा हो रहा है। 10 में एक ही 0 होता है,
तो हमारा आंसर आएगा 168.0.7 यानी 1680.7। तो हमने क्या करा, दशमलव को यहाँ से खिसका के यहाँ लेके, यानी 0 के आगे था अभी तक, अब 0 के पीछे चले गया। अब यहाँ 100 से गुणा हो रहा है और 100 में कितने 0 होते हैं, 2 0 होते हैं, तो दशमलव कितने स्थान आगे खिसकेगा, 2 स्थान। तो हम 311 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर दशमलव जो है हमारे पास 2 स्थान खिसकना था, यानी पहले स्थान खिसका तो 1 के पीछे आया, 1 स्थान और खिसकेगा, यानी उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 0। हम थोड़ी देर के लिए यहाँ 0 मान भी सकते हैं। तो 2 स्थान खिसका तो 1 2 स्थान, यानी 3110, 3110 हमारे पास आंसर आया। फिर 156.1 गुणा 100, इसमें भी हमारा 2 स्थान खिसकना है, तो हम यहाँ 1 के पीछे 0 मान लेते हैं ताकि हमें खिसकाने में आसानी हो। तो ये हो जाएगा 15,610। फिर 3.62, 2 स्थान हमारा खिसकना है, तो यहाँ से 1 स्थान ये हो गया, 1 स्थान ये हो गया, तो 362 हमारा उत्तर आएगा। इसमें भी 43.07 है। 100 से गुणा करेंगे तो 0.1 और 2 स्थान खिसकेगा, तो ये हो जाएगा 4307, 4307। 0.5 गुणा 10, एक ही 0 है तो 0.1 स्थान खिसकेगा, तो ये सिंपल 5 बन जाएगा। 0.08, 1 स्थान खिसकना दशमलव में, तो 0 के आगे था तो 0 के पीछे आ जाएगा। अब 0.8 मिलेगा हमें, यानी अब वो 8 के आगे आ गया दशमलव। 0.9 और गुणा 100, तो 2 अंकों के तक दशमलव ने खिसकना है, तो हम यहाँ 9 के पीछे 0 मान लेते हैं, तो हमारे पास आंसर कितना आया, 90। यानी दशमलव यहाँ से यहाँ खिसका, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो संख्या बन गई 90। फिर है 0.03 गुणा 1000, तो 1000 में कितने अंक 0 हैं, 1 2 3, तो 0.3 स्थान खिसकेगा, 1 स्थान 2 स्थान और 1 0 यहाँ पे मान लेते हैं, तो 3 स्थान, यानी हमारे पास संख्या आ गई 30। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न था। इसके बाद चौथा प्रश्न है, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ में दिया है 1 लीटर में तय की गई दूरी कितनी है, 55.3 किलोमीटर। तो हमें तय करना है कि 10 किलोमीटर में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितनी दी है हमें प्रश्न में, 55.3 किलोमीटर। तो 10 लीटर के लिए हम क्या करेंगे, इस दूरी को 10 से गुणा कर लेंगे। तो अभी हमने सीखा था कि जब हम 10 से गुणा करते हैं किसी संख्या को, तो उसका दशमलव 1 स्थान पीछे खिसक जाता है। तो यह दशमलव जो अभी 3 के आगे था वो 3 के पीछे चले गया, यानी 10 लीटर पेट्रोल में जो तय दूरी होगी वो होगी 553 किलोमीटर। लास्ट क्वेश्चन है 5वां प्रश्न, ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 दशमलव संख्याएं दी हैं। अभी तक आपने दशमलव संख्याओं को एक पूर्ण संख्या से गुणा करना, उसके बाद 10, 100 या 1000 से गुणा करना सीखा था। अब 2 दशमलव संख्याओं को कैसे गुणा करेंगे उसके लिए यहाँ पे ध्यान देंगे। इसमें भी आपने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाएंगे, सिर्फ अंकों पे ध्यान देंगे। यह है 25 और यह है सिर्फ 3, तो 25 3 कितना होता है, 75। अब दशमलव गिनिए, इस संख्या में 1 अंक से पहले और इस संख्या में भी 1 अंक से पहले, यानी टोटल 2 अंकों से पहले दशमलव है। तो 2 अंक 2 अंकों से पहले हमने दशमलव लगा दिया, ये हो गया 0.75। दूसरा प्रश्न है 0.1 इंटू 51.7, तो ये सिंपली 1 मान लेते हैं इसको, और इसको 517 मान लेते हैं, तो 517 एकम 517। इसमें 1 अंक से पहले दशमलव है, इसमें भी 1 अंक से पहले, तो आंसर में हम 2 अंक से पहले दशमलव लगा लेंगे, तो 5.17। फिर इसे 2 मानेंगे, इसे 316.8 मानेंगे, तो 2 8 16, यहाँ से लगा 1, 2 छक्का 12 और 1 13, फिर से यहाँ से लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 3 6। तो आंसर में 2 अंक से पहले हमने दशमलव लगाना है, क्योंकि यहाँ और यहाँ मिला के 2 अंक हो रहे हैं, तो 1 2 यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया, तो ये हो गया 63.36। फिर इसमें 1.3 और 31 है, यानी 13 और 31 का हम गुणा कर रहे हैं, तो 13 एकम 13, यहाँ से लगा 1, 13 39 और 1 40। तो यहाँ पर हमारा 1 अंक और 2 अंक से पहले हम दशमलव लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 4.03। नेक्स्ट है हमारा ये 5 है सिर्फ, ये भी हम 5 देख रहे हैं, तो 5 बचे 25 हमने लिखा। फिर इसमें 1 2 3 और 4 अंकों से पहले दशमलव लगाना है, तो यहाँ सिर्फ 2 ही अंक हैं तो हमारे पास, तो हम 2 0 मान लेते हैं काल्पनिक, तो 0.0025 या 0.0025। फिर
11.2 को 0.15 से गुणा करना है, तो 112 और 15 को गुणा करते हैं पहले। 15 दूना 30, हाथ से लगा 3, 15 एकम 15 और 3 18, हाथ से लगा 1, 15 एकम 15 और 1 16। 1 2 3 अंकों से पहले दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, तो 1.680 हमें प्राप्त हुआ। और यहाँ पर है 1.07 गुणा 0.02, तो सिंपली 107 को 2 से गुणा करेंगे पहले। 7 दूनी 14, 2 सत्ते 14 की 4, हाथ से लगा 1, 2 गुणा 0 0, और यहाँ पर 1 उतर गया, 2 एकम 2। तो हमारे पास कितने अंक हैं? 1 2 3 4 अंक हैं दशमलव से पहले दशमलव मतलब 4 अंकों से पहले दशमलव है, तो हम यहाँ उत्तर में भी 4 अंकों से पहले लगाएंगे। 1 2 3 4, यहाँ एक 0 मान लेते हैं, तो ये हो गया 0.0214। फिर 10.05 को 1.05 से गुणा करना है। अगर हम इसको संख्या के रूप में देखें तो 1005 को हमें 105 से गुणा करना है, और ये उत्तर आता है लगभग इतना, यानी ये है 1,05,525। अब इसमें सीधे सीधे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 अंकों से पहले दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4 अंकों से पहले हमने यहाँ दशमलव लगा लिया, तो हो गया 10.5525। फिर है 101.01 और 0.01, तो ये सिंपली 1 है, और ये हमारा जो नंबर है ये 10,101 मान लेते हैं इसको। तो हम पहले लिखते हैं 10,101। अंक गिन लेते हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 अंकों से पहले हमने दशमलव लगा लिया, तो 1.0101 हमें प्राप्त हुआ। इसमें भी 10,001 का गुणा करेंगे हम 11 से, तो 11 एकम 11 की 1, हाथ से लगा 1, 11 गुणा 0 0, तो 1 का 1 उतरा। फिर 11 गुणा 0 0, 11 का गुणा करेंगे 0 से 0, फिर 11 एकम 11। तो कितने अंक हैं? यहाँ 1 अंक और यहाँ 1 और 2, तो 1 2 3 अंकों से पहले दशमलव लगा लेंगे, तो 110.011 हमारा उत्तर हमें प्राप्त हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। आज हमने प्रश्नावली 2.6 के सभी प्रश्नों को हल करना सीखा है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे कि गुणा कैसे किया जाता है दशमलव संख्याओं को। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में।